हम यहाँ पर लेते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली का एक टॉपिक जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसका डायग्राम मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस जो हैं उसके अंदर होगा MR इक्वल्स टू MC। एग्रीगेट MC जो इंडस्ट्री की होगी वो होगी समेशन MC इक्वल्स टू MCA प्लस MCB। MR इक्वल्स टू MC होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी आई? ई पॉइंट। ई पॉइंट के ऊपर OQ टोटल इंडस्ट्री के अंदर आउटपुट है, जिसे दो फॉर्म्स में, एक है आपकी लोअर कॉस्ट फॉर्म A, सेकंड है आपकी हायर कॉस्ट फॉर्म B, जिसके अंदर कार्टेल के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी जो दोनों मार्केट के अंदर शेयर होगी। OQ क्वांटिटी कैसे आई? MR इक्वल्स टू MC, इक्विलिब्रियम आया ई पॉइंट के ऊपर OQ टोटल क्वांटिटी OQ A फॉर्म A प्रोड्यूस करेगी और OQB फॉर्म B प्रोड्यूस करेगी। इट मीन्स OQ इक्वल्स टू OQA प्लस OQB, राइट। हम इसको फिर से लिखते हैं, OQ इक्वल्स टू OQA प्लस OQB। इस कंडीशन के अंदर फॉर्म ने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे E, जो दोनों फॉर्म्स A और B से के एक्सेस पे मिलेंगी। इसके अकॉर्डिंगली MCA ने इसको E1 पर इंटरसेक्ट किया और MCB ने इसको EB पर इंटरसेक्ट किया। तो MCA के अकॉर्डिंगली फॉर्म A का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया EA और फॉर्म B का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया EB। अब हम देखते हैं प्राइस कितना डिसाइड किया कार्टेल ने प्राइस डिसाइड किया OP, तो OQ1 आउटपुट फॉर्म A OP पर बेचेगी और इसी तरह OQB क्वांटिटी फॉर्म B OP पर बेचेगी। इसके अकॉर्डिंगली टोटल जो प्रॉफिट फॉर्म A का आया वो आया PRTS और फॉर्म B का जो प्रॉफिट आया वो आया PCBA और एक इंडस्ट्री का जो टोटल प्रॉफिट था PGFE आया, जो दोनों फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हम देखेंगे ये फॉर्म क्योंकि लोअर कॉस्ट है तो इसीलिए इसका हायर प्रॉफिट आ रहा है, और ये फॉर्म जो B है वो अपर कॉस्ट है, यानी कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसके लिए इसका जो प्रॉफिट आया वो कम आ रहा है। इट डजंट मीन कि फॉर्म A ज़्यादा प्रॉफिट लेगी और फॉर्म B कम प्रॉफिट लेगी। कार्टेल एसोसिएशन के अंदर जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली PTRS और PCBA को पूल कर लिया जाएगा और दोनों ही एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों फॉर्म के अंदर उसको सेंड कर दिया जाएगा। तो यही हमारा क्या है, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।